हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीक्स ऑफ मैथ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। लेकिन मैं तो वायरल फीवर से परेशान हूं। और आप लोग ठंडी चीज़ों का परहेज रखें, जैसे कि फ्रिज वगैरह की कोल्ड ड्रिंक से थोड़े दिन, क्योंकि अभी वायरल का प्रकोप चल रहा है। और अपना सेहत का इस तरह से विशेष ख्याल रखें। आज दोस्तों हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है नाव तथा धारा संबंधी प्रश्न। नाव और धारा संबंधी प्रश्नों को हम कैसे हल करें? ये दोस्तों कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी ट्रिक है इसमें, हल्की सी, और ज़्यादा लंबी चौड़ी इसमें कहानी नहीं है। अब मान लीजिए कि मैं इसमें एक मान लेता हूँ शांत जल में। देखिए, नाव और धारा ये दो चीज़ें जैसे नाम से पता चल रहा, ये है हमारी, ये नदी है, ठीक है जी, और ये बह रही है। या तो बह रही है, या हम कभी कभी ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये शांत है। ये नदी है, इसका फ्लो इस टाइप से है। अब हम इसमें मानते हैं कि शांत जल, यही चीज़ें हैं समझने की हैं और कुछ भी नहीं है। नाव की चाल, मान लीजिए ये हमने ए किलोमीटर पर सेकंड पर आवर, मीटर पर सेकंड, इस तरीके से कोई सा यूनिट हम मान लें, ये है। धारा की चाल, ये हमने मान ली पी है। अब नदी जो बह रही है, पानी की चाल है बी, और शांत जल में, यानी जबकि पानी का कोई फ्लो नहीं हो रहा है, तब जो नाव की चाल है वो हमने ए मान ली। अब धारा की दिशा में, नाव की चाल, धारा की दिशा में यानी जिधर नदी बह रही है उधर ही नाव चल रही है, तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी। यानी नदी की चाल में नाव की चाल को जोड़ देंगे, इतनी स्पीड से नाव चलेगी। धारा की विपरीत दिशा में, ए माइनस बी, हमेशा नाव की चाल नदी की चाल से ज़्यादा होगी, तो हम ज़्यादा में से कम को घटा देंगे। धारा के विपरीत, धारा हमारी इधर बह रही है और नाव हमारी इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों का अंतर हो जाएगा। यानी हमेशा नाव की चाल नदी की चाल से ज़्यादा होती है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखनी होंगी, और अगर ये याद हैं तो समझ लो कि नदी और धारा से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे कोई छूटेगा नहीं।
अब हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक नाव धारा की दिशा में एक घंटे में 11 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 5 किलोमीटर जाती है। नाव की शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में, अब मान लीजिए वही धारा की दिशा में नाव की चाल। अब ये मानने की बार बार जरूरत नहीं, ऊपर हम लिख चुके हैं। तो 1 घंटे में 11 किलोमीटर, यानी उसकी चाल 11 किलोमीटर है धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में यानी A + B = 11। ठीक है, 1 घंटे में 11 किलोमीटर का मतलब उसकी चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ठीक है, और विपरीत 5 किलोमीटर, तो A - B 5 किलोमीटर। ये समीकरण 2 बन गए। इन दोनों समीकरणों को हल कर लो, ए और बी की वैल्यू निकाल लो। लेकिन हमें पूछा क्या है कि नाव की शांत जल में चाल, यानी ए पूछा है, तो निकाल लेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो 2A = 16, A = 8। ए हमें ज्ञात करना था नाव की शांत जल में चाल, तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर। ठीक है जी, कुछ नहीं है सवाल में। ये जो 4 बातें बताई हैं, अगर ये आपके दिमाग में हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, और यही है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नाव और नदी के सवाल जितने भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, धारा की दिशा में चल रही एक नाव सोलह किलोमीटर की दूरी दो घंटे में तय करती है।
जबकि इतनी ही दूरी धारा के विपरीत तय करने में चार घंटे लगते हैं। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की दिशा में चल रही एक नाव 16 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। यानी चाल उसकी क्या हो गई, धारा की दिशा में नाव की चाल हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि इतनी ही दूरी धारा के विपरीत तय करने में 4 घंटे लगते, तो विपरीत कितनी हो गई, 4 घंटे में 16 किलोमीटर यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, यानी इसमें भी हमें ए ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन धारा की दिशा में यानी ए प्लस बी इक्वल टू 16/2 बराबर 8, ये इक्वेशन 1। और धारा के विपरीत ए माइनस बी 4 घंटे लगते हैं, तो 4 चौके 16। दोनों को सॉल्व करो तो ए यानी इनको मैं जोड़ दूँ 1 + 2 तो 2a बराबर 12, तो a बराबर 6। a बराबर 6 तो b बराबर कितना निकालना पड़ेगा, तो a माइनस बी इक्वल टू 4, तो माइनस बी इज इक्वल टू 4 माइनस ए बराबर 4 माइनस 6 बराबर -2, यानी बी बराबर 2। तो यानी नाव की चाल तो आ गई 6 और नदी की चाल आ गई 2, लेकिन हमें पूछा क्या है, नाव की चाल। तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक है जी। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक नाव शांत जल में तेरह किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकती है।
प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की गति चार किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 68 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलने में नाव को कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है। एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यह धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 68 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलने में नाव को कितना समय लगेगा। शांत जल में नाव इतने किलोमीटर से चल सकती है, यानी ए 13 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति इतने हो, यानी बी 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो। 68 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलने में नाव को कितना समय लगेगा। धारा के अनुकूल नाव की चाल बराबर ए प्लस पी और बराबर 13 प्लस 4 बराबर 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई। अब 68 किलोमीटर तो हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 68 किलोमीटर, चाल कितनी है 17। अब ये वाली चाल होगी 17 चौके 68, यानी 4 घंटा लगेंगे उसमें। ये आपका आंसर। ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चन नदी और धारा से संबंधित हैं, वो इसी टाइप के। इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं बनते। कभी नाव की चाल पूछेगा, कभी नदी की चाल पूछेगा, कभी दूरी पूछेगा। तो हमारे पास एक यही सूत्र है कि चाल बराबर दूरी बटे समय और धारा के अनुकूल और विपरीत, वो हम बता चुके हैं कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं क्या दिक्कत है। तो सारे क्वेश्चन और जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी कोई रेफरेंस बुक आप पढ़ रहे हो, उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है जो अटक जा रहा है
जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप हमें कमेंट के माध्यम लिख के भेजें, हम उसका सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से देंगे। नेक्स्ट वीडियो आने तक हमारा इंतज़ार करें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय।